नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते सर। से द प्रेयर। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। वही में सर्वम आत्मनि में त्वं स्मारे स्मारे चित्तं शामे शामे स्मराणि सोऽहम् शान्तं चिन्मयमो तटस्थं केवलं स्मराणि शुद्धं माम्। Okay. So we were discussing Sutra 30, and in Sutra 30 we talked about obstacles and distractions. 9 प्रकार के अंतराय, मतलब ऑब्स्टेकल्स। और ये ऑब्स्टेकल्स चित्त का विक्षेप या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और योगी को अपने मार्ग से दूर ले जाते हैं। इसीलिए इनको विक्षेप कर कहा गया। तो उसमें से हम लोगों ने 4 देखे: व्याधि, स्त्यान, संशय और प्रमाद। तो व्याधि के डिटेल में हम लोग गए, देखा कि कैसे व्याधि होती है, कैसे उसको ठीक करना है, उसका उपाय क्या है। स्त्यान देखा हम लोगों ने, संशय और प्रमाद पे हम लोगों ने एंड किया। तो प्रमाद के बारे में मैंने बताया था कि ये सबसे बड़ा अंतराय है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, क्योंकि इसमें एकदम सेल्फ फॉरगेटफुलनेस हो जाती है। इसीलिए इसको बड़ा अंतराय बोलते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रमाद में है वो ये है कि छोटी छोटी चीजों में हम लोगों का मन भटकते रहता है और उसके वजह से प्रमाद होता है। तो उसको कैसे दूर करना है ये हम लोगों ने देखा। और प्रमाद में जो प्रमाद का अर्थ ये है कि समाधि के जो साधन है वो साधनों में मन का न लगना या वो साधनों में प्रयत्न नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ते हैं योग के बारे में, या हम लोग सत्संग अटेंड करते हैं, सूत्र अटेंड करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं। तो हम लोग को लगता है कि ये अटेंड कर रहे हैं तो हमारा काम हो गया। प्रयत्न जो करना चाहिए वो प्रयत्न हमसे होता नहीं है। तो वो प्रमाद की वजह से वो कई बार प्रयत्न होता नहीं है। तो ये प्रमाद जो है इसको थोड़ा सा गहराई से देखना चाहिए। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि क्यों प्रमाद होता है। तो प्रमाद के 3 कारण स्पष्ट रूप से
The Swami pramad is Hari. also procrastination. Yes, procrastination can come under pramad, because in procrastination also we are aware that something needs to be done, but we are not doing it. We are avoiding it, और वी आर पोस्टपोनिंग इट, और हम लोग बोलते हैं बाद में करेंगे, टाइम है अभी। तो जो जो जिस वक्त करना चाहिए उस वक्त न करते हुए हम लोग दूसरी चीज करते हैं, तो वो प्रोक्रास्टिनेशन में यही होता है कि जो हमको करना चाहिए वो नहीं करते, उसको डिले करते जाते हैं। तो इट विल बी पार्ट ऑफ प्रमाद बेसिकली। तो और भी ऐसा कोई शंका है मन में इन चारों को लेके, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, तो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे दूसरे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो ये मैं प्रमाद के बारे में बोल रहा था। प्रमाद 3 प्रकार से होता है। राग की वजह से होता है, अटैचमेंट्स की वजह से, या द्वेष की वजह से होता है, या तो फिर एक सामान्य तौर पे हम लोग का एक स्वभाव बन जाता है कि सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, ये बहुत बड़ा लक्षण है प्रमाद का, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। और इसमें थोड़ा सा एक बात को गहराई से समझना पड़ेगा। ये प्रमाद इतना गहरा है कि, और दूसरी बात क्या है, प्रमाद पहले से ही हमारे अंदर बहुत रहता है, और अभी की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें तो प्रमाद और भी गहरा हो गया। कैसे गहरा हो गया कि जितने भी गैजेट्स हम लोग यूज करते हैं, जो भी आज हमारे पास आजू बाजू जो इंस्ट्रूमेंट्स, हम लोग कंप्यूटर ले लो, मोबाइल फोन ले लो, टीवी ले लो, ये सभी जो है ये तामसिक गैजेट है। तामसिक गैजेट का इस्तेमाल करने से क्या होता है, मन भी तामसिक हो जाता है और मन भूल जाता है कि कब क्या करना है। तो आजकल का, और वैसे भी मॉडर्न लाइफ में जो भी हम लोगों को कंज्यूमरिज्म में और एंजॉयमेंट के मैसेजेस जो मिलते हैं, वो यही मैसेजेस हमको मिलते हैं कि अरे एंजॉय लाइफ, फॉरगेट फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट एवरीथिंग एंड एंजॉय लाइफ, दैट इज द मैसेज। और वो फॉरगेट एवरीथिंग में सेल्फ फॉरगेटफुलनेस भी आ जाता है, अपने आप को भूल जाओ। इसके लिए हम लोग भी तरीके ढूंढते रहते हैं कि अपने आप को भूल जाएं। पार्टी में जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, टीवी में काम करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, उसमें अपने आप को भूल जाते हैं। और अपने आप को इस कदर भूल जाते हैं कि कभी कभी आधा आधा एक घंटा हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि कैसे समय बीत गया। व्हाट्सएप चालू किया और 1 घंटे के बाद में रियलाइज हुआ घंटा बीत भी गया। तो सवाल ये है कि 1 घंटा जो हम लोगों ने उसमें बिताया, क्या हम ऐसा कहेंगे कि वो 1 घंटा हम जिए? क्योंकि जो जो कर रहे थे उसका तो भान तो नहीं था, उसकी जागरूकता तो नहीं थी, अवेयरनेस तो नहीं थी उसकी, और हम जान तो नहीं रहे थे कि कैसे समय बीत रहा है, क्या कर रहे हैं हम। तो अपने आप को भूल गए थे, 1 घंटे के बाद याद आया कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये जो 1 घंटा था, इसको हम जीना कहेंगे क्या? कोई व्यक्ति, मॉडर्न जो व्यक्ति हैं, जो हम जो चाहते हैं कि हम इस प्रकार के गैजेट्स इस्तेमाल करें, वो तो बोलेंगे अच्छी बात है। लेकिन हम अपने जीवन की दृष्टि से देखें और योगियों की दृष्टि से देखें, और योगी लोग हमको क्या बोलते हैं? योगी लोग बोलते हैं हर क्षण जागरूक रहो, समझो जीवन कैसे जा रहा है, जो जी रहे हो उसको अनुभव करो, अच्छे से अनुभव करो। अनुभव करने का अर्थ क्या है कि चेतना के साथ अनुभव करना है। जब हम कोई नई चीज हम खाते हैं या देखते हैं, तो कैसे हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं और कितनी चेतना तीव्र रहती है। हमको मालूम रहता है हम कोई नई चीज देख रहे हैं, उस वक्त हमको पता चल रहा होता है कि हम जी रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक लेवल पे चली जाती है। तो प्रमाद का एक अर्थ सेल्फ फॉरगेटफुलनेस तो है ही, साथ ही साथ में जब भी हम ऑटोमेटिक लेवल पे फंक्शन करते हैं तो प्रमाद होता है। जब रिएक्शन होता है, किसी ने कुछ बोला, तो बिना कुछ सोचे समझे हमारे मन में रिएक्शन आते हैं, हमारे शरीर में रिएक्शन आते हैं, गुस्सा आ जाता है, या कुछ शरीर में परिवर्तन आते हैं। ये सब कैसे, ये जो रिएक्शंस है ये भी प्रमाद ही है, क्योंकि ये हमारे जानकारी के बिना हो रहे हैं। प्रमाद में हमारी जानकारी, हमारी अवेयरनेस कम हो जाती है। इसीलिए ये प्रमाद जो है, योगी लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा अंतराय है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रमाद के बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा कर रहे थे। इसीलिए लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। और मोह, जो साधारण साधारण मोह रहता है, उसकी वजह से भी हर क्षण हम लोग भूलते जाते हैं। अभी कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मतलब एक रूम से दूसरे रूम जाते जाते भूल जाते हैं कि वो रूम में आए क्यों थे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहती है।
तो ये सब जो है, ये सब प्रमाद के लक्षण है। और योग क्या बोलता है? बी अवेयर। तो कैसे हम लोगों को ट्रेनिंग देता है योग? जब हम आसन करते हैं तो आसन, पूरी दुनिया की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी प्रकार हैं फिजिकल फिटनेस के या बॉडी कल्चर के, उसमें योग आसन जो है वो अप्रतिम है, अपने आप में अलग ही कैटेगरी है। वो क्यों अलग कैटेगरी है? क्योंकि एकदम धीरे धीरे आसन करने होते हैं, चेतना के साथ कम कर। तो कई बार जो हम लोग आसन भी करते हैं, कई लोग फोर्सफुली आसन करते हैं। देखो, इस बात को समझना है। आजकल तो योग के नाम पे पता नहीं क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या चल रहा है। 108 बार सूर्य नमस्कार, और ये कंपटीशन सर्टिफिकेट उसमें। योग तो कंपटीशन के लिए है ही नहीं, योग तो टोटली अगेंस्ट है कंपटीशन के। क्योंकि योग तो पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर आधारित है। वो तो बोल रहा है व्यक्तिगत तौर पे तुम क्या अनुभव करते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। लोग कुछ भी सोचे, लोगों के सोचने से हमारे जीवन पे कुछ परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम लोग वाहवाही लूटने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा ग्रेट दिखाने के लिए भी कई बार हम लोग थोड़ा डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाते हैं। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव होना है, ये भी एक प्रकार से योग के विरुद्ध का काम है। तो इसकी जानकारी हम लोगों को रखनी चाहिए। और ये आसन भी जब भी हम लोग करते हैं तो एकदम ध्यान पूर्वक आसन करना है। हाथ ऊपर उठ रहा है तो हाथ ऊपर उठ रहा है, तो मालूम पड़ रहा है हाथ ऊपर जा रहा है। उंगली बेंड हो रही है, कहीं पे बॉडी में प्रेशर आ रहा है। जो भी प्रकार के आसन करते समय जो भी सेंसेशन, जो भी स्पंदन बॉडी में होते हैं, जो भी अनुभूति शरीर में होती है, जो अनुभूतियां तो अलग अलग स्तर पे होती है, नर्वस सिस्टम में होती है, मस्कुलर लेवल पे होती है, प्रेशर से होती है, कभी दुखता है, कभी अनकंफर्टेबल लगता है, ये सब अनुभूतियां हैं शरीर की। तो एक एक आसन की स्टेप करते समय इन सब अनुभूतियों के प्रति जागरूक रह के आसन करना, ये आसन करने का सही तरीका है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा समझ के आसन करने चाहिए। तो प्रमाद का जो लाभ है वो आसन करने में, आसन से भी प्रमाद दूर होता है। आसन इज अ ट्रेनिंग। और ये प्रमाद को दूर करने का और मैंने तरीका बताया था, संप्रजन्य। जैसे गौतम बुद्ध बोलते हैं, एक बार मैंने आपको लोगों को एक स्टोरी बताया था कि गौतम बुद्ध जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, अचानक चलते चलते रुक गए। तो आनंद उनका शिष्य था, उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले मेरे हाथों से थोड़ा पाप हो गया। बोले आप तो मेरे साथ चल रहे हो, मैं कितनी देर से साथ में हूँ, मैंने तो कुछ नहीं देखा आपका पाप, आप क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ना मेरा अचानक से हाथ उठा और मेरे कंधे पे गया, पीछे ऐसे हाथ गया। तो बोले हाँ देखा, और मुझे लगा कि कोई मच्छर बैठा रहेगा, मक्खी बैठी रही, कोई कीड़ा बैठा रहेगा, उसको उड़ाने के लिए, भगाने के लिए आपने हाथ उठाया। बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन जब मेरा हाथ ऊपर गया तो मैं जागरूक नहीं था हाथ ऊपर जाने के बारे में। मैं ऐसे अपने आप को रिएक्शन के तौर पे मेरी क्रिया हो गई। मैंने मैंने सोच के नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने जागरूक होके नहीं किया। तो ये इस प्रकार की अवेयरनेस गौतम बुद्ध बात करते हैं, और इसी प्रकार की अवेयरनेस योगी लोग बात करते हैं। इसी को सत्व संसेवन कहते हैं। लास्ट टाइम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि डॉक्टर जयदेव, हमारे जो गुरु जी थे योगा इंस्टीट्यूट के, वो हमेशा सत्व संसेवन की बात करते थे। जहां कहीं तुम हो, बी अवेयर, बी अवेयर वेयर यू आर, with whom you are talking, what you are thinking, what is going on in your head, what kind of thoughts are there, how you are standing। अभी जैसे अभी हम लोग 10 मिनट से बात कर रहे हैं, लेकिन 10 मिनट में आपका कितनी बार अपने पोस्चर की तरफ ध्यान गया कि कैसे बैठे हैं? नहीं गया रहेगा, क्योंकि हमने वैसी ट्रेनिंग ली नहीं है। तो मतलब बैठे भी हैं तो किस ढंग से बैठे हैं, सही बैठे हैं कि नहीं, इस बात का हमेशा भान रहना चाहिए कि हमारी पोस्चर सही है कि नहीं। योग यही ट्रेनिंग देता है कि हमेशा पोस्चर को सही रखना है, ब्रीदिंग सही है कि नहीं। और मन में जो विचार उठ रहे हैं वो, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अवेयरनेस कैसे, मैं थोड़ा सा इसमें गहराई में जा रहा हूँ ताकि हम इसको समझें कि मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं जो जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो शब्दों के रिएक्शन के तौर पे आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं। एंड आर यू अवेयर ऑफ दोस्त? आपके मन में मेरे कहने की वजह से जो प्रतिक्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया के रूप में जो विचार उठ रहे हैं, वो विचारों के प्रति आप जागरूक हैं क्या? इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि सामने वाला कोई कुछ कह रहा है तो हमारे मन में उसका
प्रतिक्रियावश हो रहा है, या फिर हम जानबूझ के नहीं, मैं रोकूंगा, मैं सोचूंगा, अब मैं सोच के बात करूंगा। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। अक्सर ऐसा होता है, हम लोगों से गलतियां होती हैं जब हम लोग प्रमाद में रहते हैं। तो प्रमाद को समझना थोड़ा गहराई से जरूरी है। उसके बाद पांचवे में हम लोग जाते हैं आलस्य, स्लॉथ, लेथार्जी, लेजीनेस। तो ये जो लेथार्जी और लेजीनेस है, उसके वजह से काम करने की इच्छा नहीं होती, प्रयत्न करने की इच्छा नहीं होती, साधन करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर में जब तमोगुण रहता है, तमस का प्रभाव रहता है, तभी आलस्य रहता है। वैसे देखा जाए तो साइक्लिक तौर पे सत्व रजस तमस, इसका प्रभाव शरीर पे चलता रहता है। और हम लोगों का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके हिसाब से भी सत्व रजस तमस बदलता है। तो नॉर्मल तौर पे अगर हम देखें, सुबह हम जब ये उठते हैं, तो अच्छे से अगर नींद हुई है तो वी आर वेरी फ्रेश, वी आर वेरी एनर्जेटिक। तो उस वक्त मन भी बहुत सात्विक रहता है। उस वक्त जो भी बात हम समझने का प्रयत्न करेंगे, समझ में आ जाएगी। इसीलिए अक्सर ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड चीजों की पढ़ाई वगैरह जो करते हैं, आदमी सुबह उठ के करता है, क्योंकि फ्रेश रहता है। तो स्वाभाविक तौर पे सत्व गुण में रहता है। और फिर जैसे जैसे दिनचर्या होती है, हम नाश्ता करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो रजस बढ़ते जाता है, रजस बढ़ जाए। और रजस की वजह से बहुत एनर्जी रहती है, एनर्जी का व्यय भी बहुत होता है। और पूरा दिन काम करते 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 शाम को एक थकान आनी चालू हो जाती है, और तमस थोड़ा बढ़ना चालू हो जाता है। और धीरे धीरे तमस इतना बढ़ जाता है कि जब हम सो जाते हैं, तो तमस पूरी तरह से डोमिनेट हो जाता है। उसकी वजह से हमारी नींद आ जाती है, हमको हमारा मन जो है काम करना बंद कर देता है। ये स्वाभाविक प्रोसेस है। तो ये ऐसा कुछ जब होता है तो ठीक है। लेकिन कई व्यक्तियों का व्यक्तित्व ऐसा रहता है, वो शरीर की बनावट की वजह से, बहुत ज्यादा अधिक खाने की वजह से, बहुत ज्यादा रेस्ट लेने की वजह से शरीर में तमस बढ़ जाता है। तो तमस बढ़ जाता है, तो उनमें एक आलस्य का गुण आ जाता है। तो ये जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, कभी कभी आलस की वजह से भी प्रोक्रास्टिनेशन होता है, कि नहीं, अभी अभी कंटाला आया है, अभी बोर हो रहे हैं, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। आसनों के बारे में ऐसा अक्सर होता है। कभी थोड़ा भी अगर हमारे शारीरिक क्षमता या ऐसा थोड़ा डल लग रहा है, तो हम बोलते हैं नहीं, आज आसन नहीं करेंगे, फ्रेश नहीं लग रहा है, एनर्जेटिक नहीं लग रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि जैसे ही अब तमस को हटाने के लिए क्या तरीका है। इस प्रकार जब कभी हमको ऐसा अनुभव हो कि मुझे मेरा काम करने का मन नहीं है, तो थोड़ा तो प्रयत्न करके देखना चाहिए। क्योंकि तमस से निकलने का एक ही तरीका है, वो है रजस, रजस के द्वारा। और रजस क्या करता है? एक्शन। जब आप कुछ भी करते हैं और जानबूझ के करते हैं, निर्णय करके, वॉलेंटरीली, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, यू आर मेकिंग यूज ऑफ रजस। एंड व्हेन वी मेक यूज ऑफ दिस रजस, तमस अपने आप कम होना चालू हो जाए। अक्सर, मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने कितनी हद तक आसन किए हैं या नहीं किए हैं। कभी कभी होता है, जैसे हम लोगों का एक रूटीन है, आसनों का फिक्स है कि इससे शुरू करना है, इससे खत्म करना है। तो कभी कभी बहुत मन में मतलब शरीर में आलस रहता है कि करने को मन ही नहीं करता है। तो उस वक्त हम लोग उसकी प्रक्रिया को चेंज कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को आदत है कि मेडिटेशन से शुरू करो। अब अगर मेडिटेशन से शुरू नहीं कर रहा है, तो आप शवासन से शुरू करो, आप प्राणायाम से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। शुरू करने का अर्थ है रजस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तमस को ओवरकम करेंगे। इस प्रकार शारीरिक स्तर पे हम लोग ये, और बहुत सारे एक्शंस रहते हैं योग में, जैसे पढ़ना हुआ, अभ्यास हुआ, ध्यान करना हुआ। केवल आसन ही नहीं है, प्राणायाम करना है या कुछ ध्यान करना है, मेडिटेशन का अपना समय है। उस वक्त अगर आलस्य आता है, तो बहुत बार योग में आलस्य ये बहुत बड़ा एक प्रकार का एक प्रकार की बाधा बन जाती है। अभी आलस्य की बात करते करते अचानक याद आया, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, स्कूल वगैरह में। तो हम लोगों को मुंशी प्रेमचंद की कहानी आई थी, हिंदी में बहुत सारे जो बुक्स रहते हैं, उसमें से मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी आई थी। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी में क्या लिखा हुआ था? आलस्य वह राज रोग है जिसका रोगी कभी नहीं छूटता। ये मुंशी प्रेमचंद के वर्ड है। आलस्य वह राज रोग है, राज रोग बोल दिया उसको। तो ये राज रोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये, हाँ, इसकी आलस्य की वजह से कितनी अच्छी अच्छी चीजें से हम लोग विमुख हो जाते हैं, कितनी अच्छी चीजें हम कर नहीं पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हमारे सामने आ जाता है।
तो ये अब आलस्य और हम लोगों ने स्त्यान देखा था। स्त्यान और आलस्य में फर्क क्या है? स्त्यान जो है वो एक प्रकार से मन की अकर्मण्यता है, मन की अक्षमता है। मन मालूम है सब, कर्तव्य ज्ञान भी है, ज्ञान भी है, लेकिन करने का मन नहीं। तो मन की अकर्मण्यता, मन की जो बाधा है वो स्त्यान में आती है। लेकिन यहाँ पे जो आलस्य है ये ज्यादातर शारीरिक है, और शारीरिक होने के बाद में भी जो कुछ भी हमारा एक्शन होता है वो तो मन से होता है। तो अगर अगर हमारा मन अगर प्रबल रहेगा तो मन से हम लोग आलस्य को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आलस्य, और ये आलस्य का एग्जाम्पल और भी बहुत बार देखते हैं। मालूम नहीं अभी आप लोग कितना रेगुलरली अपने आसन करते हैं, अपनी साधना आप कितना रेगुलरली करते हैं। तो अगर मतलब हम लोग उस प्रकार की चर्चा रहती थी तो हम लोग बात करते थे, लेकिन कभी हुआ रहेगा सबके साथ में ये कि हम लोग सोचते हैं कि अभी कोई अच्छी चीज रात को सोच के सोचते हैं कि सुबह उठ के मैं ध्यान करूंगा, सुबह उठ के मैं ये आसन करूंगा, उसके बाद में ही नाश्ता करूंगा, उसके बाद में ही ऑफिस जाऊंगा या कुछ करूंगा। लेकिन सुबह अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगाने के बाद में अक्सर हम लोग स्नूज पे रख देते हैं। फिर स्नूज एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर अलार्म बंद करके छोड़ते हैं, सो जाओ, अभी कल करेंगे। ऐसा कितनी बार हम लोग जो करना चाहिए निर्णय किया हो, ऐसा अचानक से रात को सोच के सोए हैं कि सुबह से ये करेंगे, लेकिन फिर नहीं करते। तो वहां पे भी कई बार आलस्य उसका, या अभी तो गर्मी चल रही आसान है, थोड़ी ठंडी रहती है तो हम लोग को बेड में से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो तभी आलस्य ज्यादा काम करता है। तो इस प्रकार से शरीर शारीरिक तौर पे ये आलस्य, और आलस्य का रेमेडी क्या है? आलस्य कई बार शरीर के हैवीनेस की वजह से होता है। कफ प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी, कफ कफ अगर शरीर में ज्यादा बढ़ गया है, शरीर अगर हैवी हो गया है, उसमें वात, ये अपना जो चर्बी हम लोग बोलते हैं, मेद ज्यादा हो गया है, तो ऐसे शरीर में हमेशा आलस्य बना रहेगा। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि एक लॉन्ग टर्म रेमेडी आलस्य को दूर करने की ये है कि शरीर को ठीक करना पड़ेगा। इसका मतलब तीन जो दोष हैं उनको बैलेंस में लाना पड़ेगा। तो अगर कोई कोई दोष बढ़ा हुआ है तो उसमें उसको कम करके सही मात्रा में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे प्रयत्न करने, खाने पीने से लेके रेस्ट करने का, एक्टिविटी करने का, जो भी हम कर रहे हैं उस सभी के बारे में जांच करके और उस प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा जिससे ये आलस्य दूर हो जाए। और और उपाय का, ये सब उपायों में तो मैंने जैसे कहा और भी हैं। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे डिसीज मैनेजमेंट का, तो मिताहार, आलस्य को दूर करने के लिए मिताहार बहुत जरूरी है। आप अभी कभी अनुभव करके देखना कि जब पेट खाली रहेगा और तभी आप कुछ एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप में ज्यादा एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर पेट भरा हुआ है तो वही एक्टिविटी इतनी भारी लगेगी हम कर ही नहीं पाएंगे। तो पेट भर के अगर खाया हुआ रहेगा, अगर कम मात्रा में खाया रहेगा तो भी एनर्जी रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में या घर पे संडे के दिन तो हम लोग को सोना ही पड़ता है दोपहर को। क्यों सोना पड़ता है? क्योंकि दोपहर को हम ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करने के बाद में तो फिर सोना ही है, क्योंकि उसके बिना चैन नहीं आएगा, उसके बिना शरीर को आराम नहीं मिलेगा। तो थोड़ा भी जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए मिताहार, अगर आदत ही डाल ली है मिताहार खाने की, तो खाना खाने के बाद में भी एनर्जी बनी रहती है, ये खासियत है। इसीलिए मिताहार करना चाहिए। और जागरण, जागरण की आदत डालनी चाहिए। थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा लेजी लगा के लेट गए, सो गए। कई बार ऐसा होता है, आदत होती है कि थोड़ा सा आलस आया, सो गए। ऐसा नहीं करना है। अगर सोने का समय हम लोगों ने निश्चित कर रहा है तो फिर नींद आएगी तो भी क्या करने का, उठ के वॉकिंग करना चालू करने का, या उठ के और कुछ इंटरेस्टिंग चीज या माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का, और खड़े खड़े हो जाने का, ताकि वो बैठ के लेटे की आदत या लेटने की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाए। तो थोड़ा सा जागरण करके भी आलस को कंट्रोल किया जा सकता है। उद्यम, एफर्ट डालना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न के आलस्य को हम लोग दूर नहीं कर सकते। तो ये आलस्य हो गया। उसके बाद में छठा जो आता है वो है अविरति। अविरति क्या है? अविरति बहुत खतरनाक चीज है। कोई व्यक्ति को जिन चीजों में रस आता है, जिन चीजों में उसका इंटरेस्ट है, जो चीजें उसको प्रिय लगती है, वो करने में इतना ज्यादा वो मशगूल हो जाता है कि सब कुछ भूल हो जाता है और कहीं पे वो रुकने का नाम नहीं लेता।
टीवी पसंद है तो टीवी देखे जा रहे हैं। 10 बज गए तो आधा घंटा और देखता हूँ, 11 बज गए आधा घंटा और देखता हूँ, 12 बज गए, तो पूरा सब गड़बड़ा जाता है। तो अपने आप को, जो हमारे अट्रैक्शन की वस्तुएं हैं, जो हमारे प्रिय वस्तुएं हैं, उनसे ध्यान नहीं निकाल पाना और उसमें लगे रहना। तो जो भी हमारे विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उनमें इस ढंग से खो जाना कि हम उसको रोक ही नहीं पाए, इसको कहते हैं अविरति। अपने आप को रोक नहीं पाना कुछ चीजें। अभी ये पहले ये तो हम लोग मतलब सामान्य लोगों में भी देखते हैं। हर किसी में इस प्रकार की कोई ना कोई आदत जरूर होती है। और कुछ आदतें तो ऑब्स्टेकल हैं ही, वो तो हमने देखे हैं। जैसे अभी कोई व्यक्ति है, उसका सिगरेट के प्रति इतना लगाव रहता है कि वो जैसे ही सिगरेट दिखेगा उसको सिगरेट पीने की इच्छा होती है और वो इमीडिएटली सिगरेट पीता है। किसी व्यक्ति को खाने का इतना शौक रहता है, इतना शौक रहता है कि स्टेशन पे उतरा, दो चार स्टॉल दिखा दिए तो कहीं पे भी उठ के खाना चालू कर देता है। ऐसा अक्सर दिखाई देगा। तो कंट्रोल नहीं हुआ। आप घर जा, मालूम है कि घर में जाएंगे तो डिनर रेडी रहेगा, लेकिन नहीं, फिर भी घर, बाहर होटल में या बाहर स्टॉल में कुछ खा के फिर ही वो घर जाते हैं। तो उतना भी संतोष नहीं होता है, कि उतना भी कंट्रोल नहीं होता है कि हम लोग घर जाके खाना खा सकते हैं। तो इस प्रकार से। और जो आदत आदत जिसको लगी रहती है वो तो अपने आप को रोक ही नहीं सकते। पर हम लोगों, अगर हम लोग थोड़ा अपने बारे में चिंतन करें तो हमारे में भी कुछ ना कुछ इस प्रकार की आदतें रहती हैं जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। टीवी देखने का हो गया, मूवीज देखने का हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, मोबाइल का ऑब्सेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। और साइकोलॉजी में ये अविरति से नॉन एब्सटेंशन, अपने आप को रोक नहीं पाना, ये अपने आप में विषयों के प्रति जो तीव्र इच्छा हो रहती है ना, उसकी वजह से, विषय भोग के लिए जितनी तीव्र इच्छा रहती है, उसकी वजह से ये अविरति का प्रॉब्लम आता है। तो अब ये देखा जाए तो बाह्य विषय शरीर के लिए कितना आवश्यक या अनावश्यक है, यह विचार करके मन को पसंद होने के कारण उसे हम लोग ये करते हैं। तो टेस्टी चीज बनी है। अब सोच के देखना है कि शरीर के लिए जितना खाना है वो तो खा चुके, वो खाने के बाद में भी अगर हम खा रहे हैं तो इसका मतलब वो तो शरीर की तो जरूरत नहीं है, और हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये किसकी जरूरत है? ये शारीरिक वास्तविक जरूरत नहीं है, ये तो मानसिक जरूरत हो गई। तो मन हमारा मानता नहीं। शरीर तो मान लेता है, शरीर बहुत लिमिटेड है, शरीर की वांट्स बहुत लिमिटेड। तो योगी यही बोलते हैं कि शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही एक्शन करो। उससे एक्स्ट्रा एक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं उसका संबंध मन की इच्छाओं के साथ है। और मन की इच्छाएं तो भटकाने वाली है। मन की इच्छाएं तो कहीं भी हमको ले जाएंगी। तो ये विषय में जैसे थोड़ा मैं सोच रहा था, तो स्वामी धर्ममेघ उनके कुछ वर्ड्स हैं। तो अविरति के बारे में मैं वो थोड़ा सा पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अविरति या भोग लोलुपता, बाहरी जो सब भोग्य विषय चित्त के उस तरफ जाने को कहते हैं अविरति। बाह्य विषय का जो भोग है उसमें से कितने की शरीर को जरूरत है और कितने की नहीं, केवल मन को पसंद होने के कारण ही करता हूँ, यह ध्यान में रखना चाहिए। शरीर धारण के लिए पानी पीना जरूरी है। फिर भी उन्होंने उदाहरण दिया है पानी का। एक्चुअली पानी की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में है, प्यास लगती है, पानी की रिक्वायरमेंट है। फिर भी पीने का पानी कई तरीके से हो सकता है। तो ये मतलब कितनी गहरी बात है, इसको देखेंगे। तो पानी की प्यास हम लोग कैसे बुझाते हैं? हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ शरबत पीते हैं, लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, या और कोई भी प्रकार के पेय। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकार के पेय पीते हैं। एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी की? बॉडी नीड्स वाटर। बॉडी नीड्स वाटर एंड दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय वाटर ओनली। बट और फिर ये भी है कि हम सादे ग्लास में पिए या और कॉस्टली ग्लास में पिए। तो कई लोग पानी पीने के लिए बहुत सारे कॉस्टली ग्लास भी लेते हैं। तो ये कॉस्टली ग्लास की जरूरत है क्या पानी पीने के लिए? अगर सादे ग्लास में पानी पिएंगे तो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम एक छोटी सी शारीरिक नीड, जो शारीरिक नीड है,
उसको हम लोग एक वांट में बदल देते हैं, उसको हम एक डिजायर के रूप में बदल देते हैं, और उससे बहुत ज्यादा हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो इसीलिए, और ये सब कहाँ से हो रहा है? शरीर शरीर तो नहीं बोलता है तुम इस प्रकार के गिलास में पियो, या इस प्रकार का शरबत पियो, या इस प्रकार का, ये तो मन की सब बातें होती है। हम मन के द्वारा विचार करके देखते हैं कि चलो शरबत पीते हैं, चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला पीते हैं। अब कोका कोला ऐसी चीज है कि या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक पीने से कभी प्यास नहीं बुझती, वो तो प्यास बढ़ती जाती है और फिर हम लोग पीते ही रहते हैं। और हम रियलाइज नहीं करते हैं कि इस प्रकार से जो भी हम ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो ड्रिंक्स का कभी शरीर को फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। शरीर की नीड क्या है? सिर्फ पानी की नीड है, और उसको पानी चाहिए। अगर पानी पी लेंगे तो सब काम ठीक हो जाएगा, लेकिन पानी के बजाय हम लोग, इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की अविरति की जो भावनाएं हैं, अविरति कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से उत्पन्न होती है, मन की इच्छाओं से उत्पन्न होती है। मन का जो संकल्प हमारे मन में बोलते रहते हैं, हम मन में बात करते रहते हैं, मन में जो चैटरिंग चलते रहता है, वो संकल्प से उत्पन्न होती है। इसीलिए महाभारत का उन्होंने एक कोटेशन दिया हुआ है, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाय। साधक मानो अपने मन को संबोधित करता है और कह रहा है कि हे काम या कामना, मैं तुम्हारे मूल को जानता हूँ। संकल्प ही है उस कामना का मूल। हम मन के द्वारा संकल्प करते हैं, यानी शरीर नहीं चाहता है, सिर्फ मन चाहता है, ऐसी बात आगे होती है। और शरीर की ओर से चाह की सीमा है, लेकिन मन की ओर से उस प्रकार की कोई सीमा नहीं है। शरीर का नाश होने से ही चाह खत्म नहीं हो जाती। बिना आहार के देह त्याग कर पाने पर मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है। कामना का जो संस्कार भीतर है, उसे खंडन कर जाना पड़ेगा। तो कई बार शारीरिक तौर पे तप करके आदमी नहीं खाता है, लेकिन मन में अगर इच्छाएं हैं, तो आदमी की आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लोगों को ये अविरति की बात जो है थोड़ा गहराई से समझना है, और अपने आप को ये भी देखना है। अब यही बात, जैसे मैंने कहा, गौतम बुद्ध और पतंजलि में बहुत समानता है। तो जहाँ कहीं पे पतंजलि ने कुछ बोला हुआ है, वहां पे गौतम बुद्ध का भी कुछ ऐसा सेम बात कहा हुआ है। तो एक यमक वर्ग उनका जो धम्म पदम है, उसमें एक आता है मनोपुंगव मनोपुंभ गमा धमा। उसमें ये होता है कि भले ही कोई भी शारीरिक काम भी हम कर रहे हैं, तो उसमें मुख्य क्या है? मन है। तो मन को समझना, और योग जो है बार बार ये इम्फेसिस देता है कि अपने मन को समझो, आपके मन की इच्छाओं को समझो। शरीर को कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन अगर शरीर को कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल करना जरूरी है। हम शरीर को तो कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन मन को कंट्रोल करना नहीं चाहते, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो ये अविरति है, इसको समझना चाहिए। अविरति को रोकेंगे कैसे? जब तक हमको अपने एक्शन में फॉल्ट नजर नहीं आएगा, तब तक हम नहीं रुकेंगे। कई लोग ऐसे, हम बात करते हैं, कई लोगों को हम बोलते हैं, जैसे कई बार बच्चों को बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, वो अच्छा लगता है इसके लिए पीते हैं। अच्छा लगता है इसीलिए पीते हैं, अब इस बात को कोई, आप कैसे काउंटर करो? मुझे अच्छा लगता है, मैं इसीलिए पीता हूँ। हम लोग भी, बच्चे लोग के जैसे हम लोग भी कुछ चीजों के बारे में ऐसे ही करते हैं। मुझे अच्छा लगता है इसीलिए कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ, उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे शरीर और मन पे? ये थोड़ा विचार करने वाली बात है। तो इसीलिए मन को ये संकल्प से रोकेंगे, इस प्रकार के संकल्प से रोकने का अभ्यास करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है, मन में कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शंस हमारा मन क्रिएट करता है, ये करूँ ये करूँ ये करूँ, उसमें जो सबसे सादी चीज है, सबसे क्लियर चीज है, उसको करने की आदत डालनी चाहिए। तो मन को ट्रेन करना है कि संकल्प करना है तो कैसे उचित संकल्प करना चाहिए, जो योग्य संकल्प है वही करना चाहिए। इस प्रकार से अविरति को, ये अविरति बहुत बड़ी समस्या है। कई लोगों को आप देखेंगे कि उनका, दे आर इंसिस्टिंग ऑन सो मेनी थिंग्स। अब ये अविरति का एक और बिगड़ा हुआ रूप, या ज्यादा गहरा एक बीमारी का रूप कौन सा है? ओसीडी। आजकल कितने लोग ओसीडी के शिकार हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स किसको बोलते, साइकोलॉजी में क्या बोलते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कई लोग हाथ धोते हैं तो हाथ धोते ही रहते हैं, दिन में 20 बार हाथ धोते हैं, 25 बार हाथ धोते हैं। कई लोग है टेबल साफ करते हैं, टेबल साफ करते जाते हैं, उनको मन में एक प्रकार का ऑब्सेशन आ जाता है। तो ये ऑब्सेशन अविरति है। आदमी आदमी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहा है। जो नहीं करना चाहिए उससे अपने आप को रोक नहीं पाना, यही अविरति है। और इसको अगर हम नहीं समझते हैं, तो आगे जाके कई बार वो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है।
ऑब्सेशन, कई लोग होते हैं जो ऑब्सेस्ड रहते हैं, तो उनका उनके जीवन में दिखाई देता है ऑब्सेशन, और ऑब्सेशन बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाता है। वो व्यक्ति कभी अपने रिलेशनशिप में भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, अपने वेंचर्स में भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका बहुत समय जो है वो उसमें जिससे ऑब्सेशन है। और ऑब्सेशन सिर्फ ये चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से जो हम बात कर रहे हैं, उसके उसमें अगर देखें, कई लोग पैसे से ऑब्सेस्ड होते हैं, और जो व्यक्ति पैसे से ऑब्सेस्ड है उसका बिहेवियर कैसा रहता है? वो तो जहां भी देखेगा उसको वो ये नहीं देखेगा कि उचित है या अनुचित है, वो तो पैसा कमाने के पीछे पड़ा है, तो सब प्रकार के तरीके से वो पैसा कमा। जो जो व्यक्ति पावर से ऑब्सेस्ड है, हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिशियन लोग या आजू आजू बाजू भी हमारे लोग दिखाई देंगे जिनको पावर चाहिए, जिनको रिकॉग्निशन चाहिए, जिनको अप्रिसिएशन चाहिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मतलब वो जो मतलब उठते बैठते हर समय पे दे वांट टू बी इन पब्लिक आई, तो वो लोग व्हाट्सएप पे या तो फेसबुक पे या तो इंस्टाग्राम में वो रील बना के डालते जाएंगे। हर क्षण कुछ ना, हमेशा उनका ध्यान ये है कि लोग मेरे तरफ देखें, मेरे मेरे को अप्रिशिएट करें, मेरी तारीफ करें। तो ये अविरति कितने कितने प्रकार के अविरति होती है, कितने प्रकार से अविरति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। whenever we feel obsessed that people should appreciate, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उसके लिए मतलब बाकी सब सही चीजें छोड़ के हम उसके पीछे लगे रहते हैं, तो हम अपना बहुत सारा नुकसान अविरति की वजह से करते हैं। अविरति के बहुत सारे प्रकार हैं। जो पावर का मैंने बोला, जैसे पोजेशंस रहती है, कोई आदमी ज्ञान पाने के लिए, कोई आदमी घूमने के लिए ऑब्सेस्ड रहता है, तो बहुत पहला मौका मिला कि वो घूमने चले जाते हैं। तो ये घूमना बुरी बात नहीं है, लेकिन कितना घूमना चाहिए उसका अगर परिणाम हमारे जीवन के दूसरे हिस्सों पे हो रहा है, हमारे रिलेशनशिप पे उसका परिणाम हो रहा है, या हम अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो धर्म है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार का ऑब्सेशन या इस प्रकार की इच्छा पूर्ति तो हमेशा हमारे लिए बाधा बनी रहेगी, वो हमारे लिए मुसीबत है। और जब जो करना है वो न करके दूसरा कुछ करेंगे अविरति की वजह से, तो ये जो प्रॉब्लम हमने छोड़ा है पीछे, वो आगे आके बड़ी समस्या बन जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, किसी प्रमाद की वजह से या किसी बट अविरति की। समटाइम्स सर मान लीजिए कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर कर रही हूँ, बट जो परिवार वाले हैं उनको कुछ और चाहिए, जैसे आपने घूमने का बताया, तो उसमें तो फिर आप कैसे उसको ये करोगे जस्टिफाई कि वी उसमें तो हैव जो टू योग्य है। केटर फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो। हाँ, सो यू हैव टू डू इट एज अ ड्यूटी, बट देन यू हैव टू मेक देम अवेयर दैट कितना जाएंगे, उसको लिमिट है कि नहीं, क्योंकि अगर वो जाते जाते अपना अपना जो बजट है वो खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है, घर की जो कुछ दूसरी चीजें हैं वो नहीं हो पा रही हैं, तो ये सब करना जरूरी है एज एन एंटरटेनमेंट। यू सी, रिक्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। चार पुरुषार्थों में काम बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। काम, काम का मतलब है एंजॉयमेंट, काम का अर्थ है प्लेजर। प्लेजर हमारे जीवन का भाग है, प्लेजर तो होना ही चाहिए, लेकिन प्लेजर कितना होना चाहिए? अगर प्लेजर सेंट्रल पॉइंट बन गया, चारों चारों जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो अक्सर हम लोग आजकल के जीवन में क्या देख रहे हैं, काम का प्रादुर्भाव हो गया, काम के प्रति सबको सबको प्लेजर चाहिए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, शरीर का नुकसान हो रहा है, बीमारियां हो रही है, मन मन संतुलित नहीं है। तो ये जो इम्बैलेंस की बात है, अविरति का अर्थ है अपने आप को नहीं रोक पाना। अगर हमको सही मात्रा में एंटरटेनमेंट चाहिए और अपने आप को रोक पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए व्यक्ति, ये तो जीवन का भाग है। लेकिन जब वो ओवर हो जाता है, एक्सेस, यहाँ पे एक्सेसिव अटैचमेंट की बात हो रही है, अपने आप को रोक न पाना, वो बात हो रही है। So, you mentioned about the OCD, right? The या OCD and about washing hands and all that. So, what's the solution for that? इसमें सोल्यूशन जो है वो Washing यही है hands कि and cleaning all the time and all that. So, हाँ, uska उसका सोल्यूशन ये है कि जब व्हेन वी कम टू नो दैट वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ ऑब्सेशन, देन वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड। संकल्प को रोक के मैं ये नहीं करूंगा, ऐसे करके धीरे 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 कंट्रोल एक्सर्ट करना है। एक तप 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 के द्वारा इसको रोक सकते हैं, तप के द्वारा इसको आसानी से हम लोग रोक सकते हैं। और हायर डीपर लेवल पे, फिलोसॉफिकल लेवल पे, तो जो हमारे मन में जो चैंटरिंग विचार चल रहे हैं उनको ऑब्जर्व करने का, कि ये मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं ये करूं, लेकिन मैं पूछूं खुद को कि मैं क्यों करूं, जरूरी है क्या?
अगर नहीं किया तो क्या होगा? इस प्रकार से अपने आप को जब क्वेश्चन करेंगे तो वी मे स्टॉप फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। तो ये आदत, एक ट्रेनिंग अपने मन को डालनी पड़ेगी कि मन में कैसे विचार चल रहे हैं। तो दैट इज द ओनली वे वी कैन कंट्रोल, देयर इज नो अदर वे। क्योंकि जिसको कई बार साइकोलॉजिकली ये जब डिसऑर्डर होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट या जो मनोवैज्ञानिक जो ये काउंसलर रहते हैं वो बोलते हैं भैया आपको ये थोड़ा सा ऑब्सेसिव आपका बिहेवियर है, थोड़ा सा ठीक करो। तो वो तो ठीक नहीं कर सकते। वो सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसा ऐसा है कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, इसकी जागरूकता, इसकी जानकारी वो देते हैं, अवेयर करते हैं। लेकिन जो काम करना होता है वो व्यक्ति को खुद को करना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब वो अगर हम लोग इस प्रकार से अपने मन को देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो अपना वो प्रॉब्लम उस हद तक जाएगा ही नहीं कि इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल। तो योग के जरिए आसानी से योग के जितनी भी प्रक्रियाएं सभी हेल्प करेंगी। आसन हेल्प करेंगे, प्राणायाम हेल्प करेंगे, क्रियाएं हैं ये सब हेल्प करेंगे। क्योंकि इन सभी से हमको भी बिकम सेल्फ अवेयर, अपने को मालूम सर पड़ता है। एक्चुअली सर या एक्चुअली आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद ओसीडी, तो मुझे ये परेशानी है कि मैं रिपीटिशन होता है हाथ धोने का, फिर चेकिंग करने का, हाँ, गैस बंद हुआ है कि नहीं। तो आई एम एक्चुअली ऑन मेडिकेशन ऑल्सो, बट हाउ डज वन इनकलकेट दिस, लाइक आप जब बोल रहे हैं कि योग से बेनिफिट होगा, कैसे होगा सर? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ तो तो टेक्निक आई शुड when अडॉप्ट? so when you are leaving home, before leaving home, ये become aware that now I am leaving home and now I am locking the door. I have locked the door. Now I am walking out. Every step you have to say this to yourself. When you are standing on the gas, you put on the gas. Now gas is on, milk is boiling. Okay, milk has boiled now. Now I am closing the gas. I am removing the. I have removed. I am removing the pot, and I have removed now. I have covered it, and now I am going out of the room. I am going out of the kitchen. Say this again and again to yourself. अभी मैं रूम से बाहर जा रही हूँ, मैंने लाइट बंद किया है। I have closed the button. Now I am leaving the room. Tell yourself. When you will tell yourself, then no doubt will come and you will not turn back to check because you are making it sure. So this is the only way. This is awareness. So whatever we are doing it with awareness. If you are doing it with awareness, then there is no question of having a doubt कि मैंने किया कि नहीं। मालूम है मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने लॉक किया, मैंने देखा, दरवाजा खींच के देखा, लॉक खींच के देखा, बंद किया है। तो निश्चिंत तो क्या आराम से अब मैं निश्चिंत होकर नीचे जा रही हूँ, ऐसा विचार करके जाने का। अब मैं निश्चिंत होकर नीचे जा रही हूँ, पर्स लिया है, सब लिया है, सब कुछ लिया है। तो वॉट एवर यू आर डूइंग पर्टिकुलरली, एंड दिस हैपन्स पर्टिकुलरली व्हेन यू आर इन हरी, सो नेवर बी इन अ हरी। गिव एम्पल टाइम फॉर एवरी एक्टिविटी, गिव एम्पल टाइम फॉर वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी। ऑफिस जाने के पहले अगर समझो हम लोग को आधे घंटे की रिक्वायरमेंट है ऑफिस जाने के पहले, तो पौना घंटा पहले जाग जाओ, so that you have 15 minutes extra to make sure that whatever you have done with awareness and you have done it correctly. This is the only way. So medication will help, but then more than medication, it is your own effort which can be of great help. Monitoring the mind and every time maintaining this awareness. और इसके लिए आसन बहुत करो, खास करके डायनामिक आसन बहुत करो। और आसन करते समय और कोई भी थॉट मन में नहीं आना चाहिए। जो आसन कर रहे हैं उसी आसन की तरफ ध्यान करते हुए जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, और पूरा ध्यान शरीर के ऊपर लगाने का। तो जैसे हम लोग घुटना उठा रहे हैं, तो मैंने घुटना उठाया है, पेट पे दबाया है, मुझे प्रेशर फील हो रहा है, मॉनिटर करने का, शरीर के एक एक एक्शन को मॉनिटर करने का। इससे ये अवेयरनेस बढ़ेगा, इससे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू। आशीष, एंड यू आर हाउ डू वी आस्किंग। गेट रिड ऑफ क्लेanलीनेस का जो होता है एक ओसीडी में? कितना भी clean करो, वो तो 5 मिनट में गंदा हो ही जाता है। तो ये समझना है, नो नो, मन को हाउ टू समझाना है। अवॉइड दैट या? नहीं, वो मन को ये समझाना है मैं कितना भी कर लूं ये कुछ होने वाला नहीं है, इसके लिए जो योग्य है उतना कर लेने का, बाकी छोड़ देने का। अब ऐसा ये तो मतलब कभी कभी ऑब्सेशन ऐसा होता है, अभी केला खा रहे हैं, अब केले को आप छील के धो तो नहीं सकते, और केले को छील के खा रहे हैं तो जितनी देर में खा रहे हैं उतने देर में तो काफी कुछ कण आके बैठ जाते हैं केले पे। यू कांट हेल्प इट। तो ये इस बात को समझना है कि हमारा लिमिटेशन कितना है, नहीं तो फिर ऑब्सेस होते रहेंगे, मतलब फिर परेशान होते रहेंगे, और ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आशीष, यू आर आस्किंग समथिंग?
No, no. So I think on the cleanliness part only, Yeah, after COVID particularly, I think, especially the younger generation, I think they've become really obsessed, some of them. And like yeah, you said, this can all, I mean, you want to wash your hands, you want to sanitize everything, yeah. and you do it, but you also expect others to Others too, yeah. do it. And that causes problems everywhere in relationships and work. And I don't know what you can recommend to people about how to नहीं get over this. They know that they're they not doing the right thing, but it's like you have said, to, you cannot control yourself. Yeah. they have to become aware that they are doing and it is causing these kind of problems. ओनली दैट कैन हेल्प बिकॉज अभी जैसे योग में तो बोलता है कि कितना भी जीवाणु फैले हुए हैं बाहर जा रहे हो एक बार जलनेती कर लो बाकी कुछ नहीं करना है बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा दो सिंपल बात है बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा दो एक बार जलनेती कर लो बाकी तो ठीक है जो कुछ भी है आराम से रहो निश्चिंत होके रहो क्योंकि बाहर जाएंगे तो जर्म्स रहेंगे बाहर जाएंगे तो धूल धूल उड़ेगी बाहर ये तो बाहर निकलेंगे तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी घर से निकलेगा नहीं तो जो प्रिकॉशंस हेल्दी प्रिकॉशंस है वो हमको लेने हैं वो लेके हम लोग निश्चिंत होकर रह सकते हैं पर उससे अगर ऑब्सेस हो गए कि बाहर निकले ही नहीं अरे मट्टी है बहुत 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 धूल है आजकल तो मुंबई में एवरीवेयर यू गो देयर इज डस्ट बिकॉज कंस्ट्रक्शन और ये ट्रैफिक इतनी मिट्टी उड़ रही है कि जहाँ पे जाओ तो इसका मतलब अभी बाहर ही नहीं निकलेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता तो मास्क लगा लेंगे ठीक है या घर आने के बाद में एक बार जलनेती कर लेने का तो जो भी डस्ट क्या रहेगा वो या जर्म्स गए रहेंगे वो निकल जाएंगे तो जो 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 हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं लेकिन उससे अगर हम परेशान होने लगेंगे और वो ऑब्स्टेकल बन जाएगा तो बड़ी मुसीबत है फिर सातवां है भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन ये भी योग का विशेष ऑब्स्टेकल है कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति योग में जाता है तो थोड़ी सी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है कभी कभी वो ध्यान करता है तो उसको कुछ लाइट्स दिखाई देती है या उसका शरीर एकदम हल्का हो जाता है इस प्रकार के अनुभव आते हैं कई बार ऐसा आता है कि सामने उससे कोई बात करता है तो ये बोलता है ऐसा करो तो वो सामने वाला ठीक हो जाता है तो इसको लगता है कि मेरे हाथ में बहुत बड़ा पावर आ गया कि मैं बहुत बड़ा योगी बन गया तो इस प्रकार से योग में छोटी छोटी उपलब्धियां होती अब बाकायदा देखो ये समझने वाली बात है जब व्यक्ति सिंसियरली योग करता है तो कुछ ना कुछ चमत्कारिक बातें होती है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है हमारी क्षमताएं बढ़ती है हमारे मन का विकास होता है हमारे मन को कंट्रोल करने का विकास होता है ये सब होता है लेकिन ये जब हो रहा होता है तभी अगर हम ये सोचने लगे कि मैं बहुत बड़ा संत बन गया मैं बहुत बड़ा योगी बन गया इसको कहेंगे भ्रांति दर्शन तो छोटी सी थोड़ी सी कभी एक बार एकाग्रता हो गई अपने आप को भूल गए तो व्यक्ति को लगेगा मैंने मुझे समाधि मिल गई जड़ समाधि लग गई तो उसको लगेगा कि मेरे को हाईएस्ट समाधि लग गई इस प्रकार की बातें योगियों में बहुत होती है और आजकल ये भरपूर चल रहा है पूरे दुनिया में एंड वी गेट समटाइम्स वी बिकम विक्टिम्स अगर हम समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो हम ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं ऐसे व्यक्तियों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं जिनमें वास्तविक क्षमता नहीं होती है लेकिन वो प्रकट रूप से बताते हैं कि वो बहुत बड़े संत हैं सिद्ध हैं तो उसमें फंसने की बात रहती है ऐसे बहुत सारे और कई बार ऐसा लगता है वो उनको लगता है कि वो बहुत ग्रेट है छोटी सी चीजों में तो इस प्रकार की जो भ्रांति होती है जो रियल उपलब्धि है उसको न देखते हुए छोटी सी उपलब्धि को बड़ी मान लेना छोटे से कंसंट्रेशन को छोटे से साधना को बड़ा मान लेना अपने आप 10 शिष्य आ गए तो अपने आप को महान योगी मान लेना तो ये अभिमान उसका बढ़ जाना ये सब भ्रांति दर्शन के अंतर्गत तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है और ये अच्छे अच्छे लोग इससे छूटे हुए सर नहीं ऐसे भी कहते हैं कि जब मूलाधार हमारा एक्टिवेट होता है तो वी नेचुरली गेट सम पावर एंड उसमें हमें लाइक वी गेट obsessed also with that, या so that causes also problem. इट्स अ भ्रांति दर्शन एंड देन द सेटबैक कम्स वहां से फिर उन्नति नहीं होती है अधोगति होती है अवनति होते जाती है एक बार जो व्यक्ति ने सिंसियर एफर्ट करके जो कुछ गेन किया है वो भी खत्म हो जाता है तो भ्रांति दर्शन के और भी बहुत सारे जैसे ऐसे देखें तो निम्न पद को ऊंचा मान ला
और ज्योतिर्मय पदार्थ को देखे ब्रह्म दर्शन हो गया, ऐसे मान लेना। सात्विक आनंद को थोड़ा क्योंकि जब जब आसन करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे शरीर में, मन में सत्व बढ़ता है। सत्व बढ़ता है तो बहुत आनंद होता है। जब इस प्रकार का आनंद होता है तो हम लोग ऐसा सोचने लगे कि ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। ये सभी प्रकार जो है, ये कहीं ना कहीं ये उच्च प्रकार के भ्रांति दर्शन जो है, उच्च प्रकार का ऑब्स्टेकल है। सामान्य व्यक्तियों में तो रहता ही है ये बात, लेकिन उच्च योगियों में भी इस प्रकार की संभावना रहती है। इसीलिए एक वार्निंग है यहाँ पे। तो बहुत सारे अभी बोलना नहीं चाहिए, इट विल साउंड क्रिटिकल, पर मैं एक आपको एक बात कहूँ, एक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, वो योग करता है, उसने कुछ अच्छा कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या उसको ये कुछ पा लेने की वजह से कैन ही अपने नाम के आगे वो 108 बार श्री लिख सकता है क्या? अपने आप को भगवान कहला सकता है क्या? तो ये सोचने वाली बात है। ये भ्रांति दर्शन का प्रकार है। जब कोई व्यक्ति एक साधारण हाड़ मास का शरीर लेते हुए, जिसको भूख लगती है, प्यास लगती है, जिसको पैसे की चाह है, जिसको शिष्यों की चाह है, वो आदमी अपने को भगवान भगवान कहलाने लगे, तो विचार करने वाली बात है कि ये कौन सा प्रकार है मन का, ये क्या हो रहा है करके। क्योंकि वास्तविक साधु तो कभी भी कुछ बोलेगा नहीं, वो तो मैं भी नहीं बोलेगा, वो तो हर चीज में ईश्वर देखेगा, वो आप में भी ईश्वर देखेगा, आपको भी वो उतना ही सम्मान से रखेगा जितना वो किसी को और को देखता है। तो वो तो उसमें तो भेदभाव भी नहीं रहेगा, जो वास्तविक साधु है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये क्योंकि ये होती हैं बातें, योग के मार्ग में ऐसी बातें होती हैं, इसीलिए इन्होंने समय पे वार्निंग दी है कि ऐसा। इसीलिए कोई भी देखो, अभी जैसे मैं अपनी टीचर की बात करूं, डॉक्टर जयदेव, उनके जितना हम्बल व्यक्ति, उतने उतनी ह्यूमिलिटी मैंने अभी तक किसी व्यक्ति में नहीं देखी। एक उदाहरण देता हूँ क्विकली, समय कम है। एक बार मैं क्लास ले रहा था, तो कुछ सवाल ज़्यादा पूछे स्टूडेंट ने, तो 7 बजे मुझे क्लास बंद करना था, और 7 बज के 4-5 मिनट हो गए, मतलब 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा क्लास लिया। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेने के बाद में जब मैं रूम के बाहर आया, और मेरे इमीडिएटली बाद में डॉक्टर जयदेव का क्लास था, तो मैं जैसे रूम से बाहर आया तो मैंने क्या देखा, वो बाहर खड़े रह के स्टूडेंट ने जो जूते अफरा तफरी में रखे, इधर उधर रखे थे, वो जूतों को लाइन से लगा रहे थे। और वो तो सबके टीचर, वो तो डायरेक्टर, वो तो मतलब क्लास में सीधा आके आते थे तो हम लोग खड़े हो जाते थे और हम लोग बाहर निकल जाते थे, लेकिन वो क्लास में आए नहीं। उनमें इतना पेशेंस था कि वो बाहर खड़े रहे तब तक, क्या करने का तो जूते ठीक करते रहे। और जब मैं बाहर निकला तो आराम से, मुझे कुछ बोला नहीं, कुछ भी बोला नहीं, चुपचाप अंदर गए, अपना क्लासरूम में लिया। तो ये जो है, ये हम्बलनेस है, ये ह्यूमिलिटी है, और ये व्यक्ति के उन्नति दिखाती है, आध्यात्मिक उन्नति दिखाती है। तो ये भ्रांति दर्शन उसी प्रकार का है। और इसके आगे के जो दो है वो भी हायर लेवल के हैं। योग की जो भूमियां हैं, तो 4 प्रकार की भूमियां मानी गई है। योग की जो 4 प्रकार की भूमि होती है, प्रथम कल्पिक, मधु भूमिक, प्रज्ञा ज्योति, ये सब टेक्निकल बातें हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन योग की भूमि का लाभ, मतलब जब हम योग कर रहे हैं तो हमारा मन एक ऐसी स्थिति में आना चाहिए कि सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है, योग इतना करना चाहिए कि हमारा मन एकदम शांत हो जाए, और कुछ भी घटनाएं हो रही है, हमारे मन की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। मन की शांति मेंटेन करते हुए हर चीज के साथ डील करना है, प्रॉब्लम्स के साथ भी डील करना है, लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में, अपने ऑफिस के प्रॉब्लम्स में, अपने घर के प्रॉब्लम्स में, मन को शांत रखते हुए हर चीज को डील करना है। अगर इस प्रकार की क्षमता आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, भूमि लाभ हो गया। ये योग की भूमिका हम लोगों ने लाभ कर लिया। तो कितने लोग हैं 30-30, 40 बरस, 35 बरस, 20 बरस योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन भूमि लाभ नहीं होता है। और जब भूमि लाभ नहीं होता है, इसका मतलब वो एक अंतराय हो जाता है, इट्स ऑब्स्टेकल। उसकी वजह से फिर उनका डिस्करेजमेंट हो जाता है। कई बार मैंने बोलते हुए सुना है एक कुछ साधकों को जो बहुत सालों से कर रहे हैं, अरे पता नहीं, ये जन्म में तो मुझे नहीं लगता है मेरी समाधि लगेगी, है ये जन्म में तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा, अब तो मुझे लगता है मुझे अगले जन्म में कुछ करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार की बातें जब व्यक्ति करता है, इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि जो एफर्ट डाल रहा है उसको सही दिशा में न ले जाते हुए एफर्ट को स्लैक कर रहा है। इस प्रकार का विचार जब में आएगा कि नहीं, अभी मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हमारे एफर्ट्स अपने आप
कम हो जाएंगे, अपने आप रुक जाएंगे। रुकने नहीं है, एफर्ट रुकने नहीं चाहिए। योग की साधना ऐसी है जो सतत चलते रहनी चाहिए। फल मिले नहीं मिले, रिजल्ट मिले नहीं मिले, हम लोगों का एश्योरेंस तो मिलता है। जब हम कोई सही चीज करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हमको बताती हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, और उसमें फिर कोई भी डाउट नहीं लाना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए। लेकिन जब अलब्ध भूमिगत तो होता है तो फिर आदमी निराश हो जाता है कि अरे इतना करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर छोड़ देता हूँ। तो ये फिर एक प्रकार की निराशा आ जाती है। तो इसका आगे वाला है अनवस्थित तत्व। समझो कभी बाय चांस अच्छी अवस्था मिल भी गई, कई बार ऐसा होता है हम लोग ध्यान में बैठे हैं, आसन कर रहे हैं, तो वी गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम लोग का मन एकदम शांत हो जाता है और हम लोग बोलते हैं अरे वाह कितनी अच्छी बात है, मैं कितना अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। अभी अनुभव को टिका के रखना है, लेकिन टिकता नहीं है, वी लूज इट एंड देन वी ट्राई टू गेन इट, वी आर नॉट एबल टू गेट। तो ये भूमि का लाभ तो हो जाता है लेकिन भूमि को टिका नहीं पा रहे। ऐसा होना चाहिए कि अगर हमने शांति का अनुभव एक बार कर लिया तो बाद में वो शांति का अनुभव हमारे हाथ में आना चाहिए। जब मन चाहे हम उस शांति का अनुभव करना चाहिए, वो करने की क्षमता हमें होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये जो इसीलिए ये जो लास्ट वाला है, टिक नहीं पाते हैं, जो भी भूमिया है उसमें टिक नहीं पाते हैं, इसलिए। और ये जो 9 प्रकार के ऑब्स्टिकल्स हैं, इनके साथ में 4 विक्षेप सहभुव, ये विक्षेप के साथ में इनके अकम्पनीड फैक्टर्स रहते हैं। वो जो अकम्पनीड फैक्टर्स हैं वो 4 हैं, वो हम लोग अगले सत्र में, अगले सेशन में देखेंगे। वो सूत्र 31वें में दिए हुए हैं, तो आप लोग वो सूत्र पढ़ लेना तो थोड़ा ध्यान में आएगा। तो ये 9 प्रकार के ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमने चर्चा की, इस पे थोड़ा विचार करेंगे और इनमें से The last आइडेंटिफाई two, करेंगे। हाँ last two obstacles, last two हाँ, obstacles is little dicey. अलब्ध अलब्ध भूमिकत्व, हाँ, अलब्ध भूमिकत्व मतलब भूमि लाभ न होना, भूमि का लाभ नहीं, मतलब प्रोग्रेस नहीं हो। जब ऊपर अनवस्थित चढ़ते हैं, अनवस्थित आनी मतलब ऊपर ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन चढ़ नहीं पा रहे, नीचे आ जाते हैं, चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये अलब्ध भूमिकत्व हो गया। और समझो बाय चांस ऊपर चढ़ भी गए, एक स्थिति आ गई, तो स्थिति को टिका नहीं पा रहे, तो रुक नहीं पा रहे हैं, फिर से पुरानी परिस्थिति में आ जाते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पे जैसे आदमी मन गुस्सा गुस्सा करता है तो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, 4 बार सक्सेसफुल होता है, 5वीं बार फेल हो जाता है। तो ये जब तक मन का स्वभाव ही नहीं बन जाए कि वो गुस्सा नहीं करे, तब तक हम लोग बोलेंगे नहीं कि भूमि लाभ हो गया। जब पूरी तरह से मन को कंट्रोल कर लेगा तब हम बोलेंगे इसको योग की भूमि का लाभ हो गया, मतलब इसका मन अभी पूरी तरह से नियंत्रण में। इस प्रकार का कोई नियंत्रण किसी भी चीज में, इस प्रकार का नियंत्रण पाना, ये लब्ध भूमि का, तो मतलब भूमि को प्राप्त करना है, ये नहीं होता है, इसके लिए इसको कहते हैं अलब्ध भूमि। और अनवस्थितानी मतलब वहां टिक के नहीं रहना, स्लाइड बैक हो जाना। और सभी के उपाय ईश्वर प्रणिधान, ये जितने भी अगर ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो हम लोगों की बुद्धि ऐसी हो जाएगी, हमको मार्ग मिल जाएगा, तरीका रास्ता मिल जाएगा। सो ये जो अभी इन्होंने शेयर किया, आरती व्हाट यू सेड, आरती what you said about OCD, do lot of Ishwar Pranidhan. See, having deep faith in God, everything is fine and God is there to help. Always have that reassured feeling. Always have that feeling which strengthens, which makes us strong. So always move in strength. Never feel weak, because when we feel strong, we can feel strong when we think that God is there to help us. God is always with us. When we think that, then it can help. ऐसा करना पहले Also, I think, sir, like Aarti ji, the very fact that you are asking this question, being aware, that itself is a first step. I feel many of them don't even very ask the question that I have this problem and how will I come out, because they are so much into that OCD. Because I have seen in my family, the lady is just not ready to accept that she has that, and it really Yeah. becomes a problem for the family members to convince them. So I think you are already, the first step you have already taken. So it is. Yeah, you will surely come out. Just try, keep trying.
Sir, I want to increase nowadays my we see. medication also, sir. That's the main thing. Yeah. I'm not yet still not my medication is still on. So I wanted to be in a point where I can, with my mind being strong, I mean to get more my mental strength so that I can be off medicine completely. So that is what I'm going to be working towards, definitely, sir. Yeah, I yeah. need to Start work towards working towards it. Yeah, it. but don't leave it prematurely. You know, you Yes. can No. yeah, with Yes, I'll have consultation. to discuss my हाँ, psychiatrist. Yes, sir. I'll have to do that. I'm able to manage these situations, and I think we can do it. That stage has to come where you'll be able to manage everything. Yeah, yeah, yeah. Yes, Sumita ji. Sir, I was No, just asking कि nowadays we see so many gurus, dharma gurus and all that. Though they are हाँ, learned of Vedas and Vedantas, but they are very aggressive. So yeah. would we say that ये लोग ये करते हैं, मतलब ईश्वर प्रणिधान में स्थित है, बोल सकते हैं? जज करने की अभी हम कुछ भी कहेंगे तो एक प्रकार की So, ये excuse जजमेंट me. हो जाएगी. हाँ, So, हाँ. I have to take your leave. I have to leave. ओके, ओके, ओके. यस, यस. प्लीज गो, प्लीज गो. हाँ. तो हम लोगों को मतलब जजमेंट पास न करते हुए एक बात समझना है कि जो व्यक्ति को गुस्सा आता है, एग्रेसिव है. एग्रेसिव का अर्थ है गुस्सा आना. तो गुस्सा, जो व्यक्ति को अपने मन पे इतना भी काबू नहीं है कि अपने गुस्से कंट्रोल में, वो दूसरों को क्या हेल्प करेगा और उसको हम साधु कैसे बोले? क्योंकि क्योंकि सर उन्नति जो सात्विक सात्विक उन्नति तो इससे होती है, त्याग से होती है, कंट्रोल से होती है, शांति से होती है. जितना जिसमें ज्यादा वैराग्य रहता है. गुस्से का अर्थ है वैराग्य नहीं है. जब मन के विरुद्ध कुछ होता है उस वक्त उसको छोड़ देना और विचलित नहीं होना, ये रियल टेस्ट है. जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ हो रहा है और गुस्सा आ गया तो वी आर वेरी ऑर्डिनरी, वी आर नॉट ग्रोन मच, क्योंकि और दैट इज अ सर नॉर्मल. ये जो गुरुज जो है ना, इसके पीछे ऑलवेज एक मनी माइंडेड, मनी अर्निंग, तो ये हाँ, भी एक प्रॉब्लम है सर. मतलब गुरु के यस, यस. हिसाब से किसको हम लोग फॉलो करूँ या क्या क्या करूँ? एक तो है उनका एग्रेसिवनेस, और उसके पीछे हाँ, उनका एक मनी रिलेटेड थिंग्स भी है. हाँ, थोड़ा भी इसीलिए बोलते हैं कि कभी हमको अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी भी लालच नजर आती है, पावर के प्रति, पैसे के प्रति, इन्फ्लुएंस करने के प्रति, कंट्रोल करने की उसमें भावना रहती है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना. ये सीधा साधा सिद्धांत हम लोगों को वो समर्थ रामदास है, वो भी बताते हैं. बोलते हैं जय वो सही गुरु कैसा रहेगा, जो वो बोलता है वैसा ही वो जीता है. अगर वो शांति की बात करता है तो शांति जीता है, अगर वो वैराग्य की बात करता है तो वैराग्य जीता है. उसके कथनी और करनी में, गोरक्षनाथ ने बोला है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है. जो कहना तो बहुत आसान है लेकिन उसको जीना बहुत मुश्किल है. जो व्यक्ति जीता है वो गुरु है. जो व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन वो आध्यात्मिक जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जीता है, वैराग्यपूर्ण जीवन जीता है, तो ये क्राइटेरिया है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं. तो अदरवाइज हम वी लोग हैव टू बोल टेक एवरीथिंग. हाँ, हाँ, नहीं, हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि जो योग गुरु जो भी हैं उन लोगों ने ज्ञान अर्जन किया है, लेकिन अभी उनका जो ये अंतराय है वो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. ये सब क्राइटेरिया से बोल सकते हैं हम कि अब अंतराय पे काम करना बाकी ज्ञान है. अर्जन उन्होंने कर लिया है, ज्ञान के पथ को उन्होंने चुना होगा. योग का डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, तो ज्ञान उन्होंने लिया. नहीं, ज्ञान अगर आचरण में नहीं आता है तो ऐसे तो बहुत है ना. वो बोलते हैं, इंग्लिश में कहावत है, डेविल कैन कोट स्क्रिप्चर्स. शैतान जो है वो शास्त्रों की बात कर सकता है. तो शास्त्रों की बात करने वाले तो बहुत है, ज्ञानी लोग तो बहुत है, पर वो ज्ञान अगर आचरण में नहीं उतरा है तो उसका कुछ मतलब नहीं है. ज्ञान का अर्थ ही है कि वो आचरण में उतरना चाहिए. अगर आप लोगों को बोलो वैराग्य रखो, लोगों को बोलो कि चीजों से लालच मत करो, और खुद आदमी लालची बना रहे, तो कैसे उसको हम आध्यात्मिक मान लें, है ना? डिलीट हियर. थैंक यू. thank you थैंक so यू. much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. थैंक यू.